हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखो, आप में से ज़्यादातर का डाउट ये था कि मैम डेमो तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हमें ये थोड़ा सा गाइड करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम ले सकते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे ईवीएस के वो टॉप 10 टॉपिक्स जिनको अगर आपका इंटरव्यूअर या आपका पैनल आपसे क्लास 3rd में पूछे, 4th के लिए पूछे, 5th के लिए पूछे, आप उनको डेमो टीचिंग में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो 3rd क्लास के लिए भी चलेगा, 4th क्लास के लिए भी और 5th क्लास के लिए भी। अब वो कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं, और सबसे बड़ी बात, इन टॉपिक्स को आपके बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से हमने कल की वीडियो में जाना था कि हमारा एक अच्छा डेमो किसे कहते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसके होने चाहिए, एक डेमो को प्रिपेयर करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उन सभी पॉइंट्स को ये टॉपिक्स जो है वो अपने अंदर इंक्लूड कर पाएंगे आसानी से। यानी आप इन टॉपिक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप पोएम और स्टोरी की हेल्प से शुरू कर सकते हैं। इस तरह के ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। यानी इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, सामने वाले को भी समझ में आएगा, और आई होप आप सब भी इनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे आसान तो यही आ जाता है, जिसको आप क्लासरूम में वहाँ पर बच्चों के साथ एक्टिविटी करा करके उनको रियल जो एक्सपीरियंस है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो पहला टॉपिक है आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस कौन कौन सी है, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, ठीक है। और इसमें आप खूब सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों से। ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करा सकते हैं कि टच करो और फील करो, बताओ ये क्या चीज़ है ना। टेस्ट करने के लिए कुछ दे सकते हैं, नींबू दे सकते हैं। यानी इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में करा सकते हैं। और क्लासरूम में आपके सराउंडिंग में वहाँ इंटरव्यू के टाइम पर जो भी चीज़ें अवेलेबल होगी उनको आप अपने पैनल को स्टूडेंट मानते हुए उनको दे सकते हैं कि आप इसको आइज क्लोज करिए और इसको टच करके फील करके बताइए कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो, आप कर लेंगे आसानी से। तो पहला टॉपिक तो यही है, आवर सेंसेस। दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं सीजन्स एंड वेदर्स। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी लगता है कि भाई सीजन्स को कैसे समझाना, लेकिन बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आपकी इसके ऊपर ना सीजन्स वाले या वेदर वाले टॉपिक पर मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स भी है, जहाँ से आप चारों सीजन्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दोगे, है ना। और इम्प्रेशन भी आपका मज़ेदार जाने वाला है। इसमें एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो सकती है, मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी अगर आप कहोगे तो। इसमें खूब सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या बता सकते हैं सीजन्स वाले टॉपिक में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन, कि भाई कहते किसे हैं। फिर इसके बाद कैसे सीजन चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप जो बताएंगे वो ये है कि हमारे जो वेदर के चेंज होने से हमारे आसपास के सराउंडिंग पर, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी इस तरीके से आप लेकर के टॉपिक को चलेंगे। और जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई ना, मैंने बहुत सारी सोची भी हुई है आपको कराने के लिए कि मैं इन टॉपिक्स को अलग से आपको एक बार कराऊं और उसमें खूब सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको मस्त लगे, वो चूज़ आप कर लें, ठीक है। तीसरे टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, प्लांट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा। इसको आप प्रेजेंट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे। जैसे प्लांट्स एंड इम्पोर्टेंस ये टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है आप इसमें क्या कराएंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी कराएंगे कि भाई ये इसकी रूट्स है, स्टेम है, ये लीव्स है ना, ये सारी चीज़ें। आप इसका क्या कर सकते हैं, एक पजल तैयार कर सकते हैं। जैसे आती है ना इमेजेस कुछ पेस्ट करने के लिए कि भाई उसकी रूट्स अलग, स्टेम अलग, लीव्स अलग, है ना, और फल फूल अलग आपने रख दिए। बच्चे से कहा कि इनको एक जगह पर मिलाइए और बताइए कि ये क्या बनेगा, है ना। एक ट्री बनाना है आपको इनको मिला करके, तो वो रूट्स की जगह पर रूट्स लगाएंगे, फिर उसके ऊपर तना लगाएंगे, है ना, फिर पत्तियां लगाएंगे,
टहनियाँ लगाएंगे, इस तरीके से वो उसको पूरा करेंगे पजल को। तो है ना एक मज़ेदार एक्टिविटी, और भी बहुत सारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्लांट्स के फंक्शंस, जो उसके पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस है, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप कर पाएंगे और एक्टिविटी के माध्यम से। ज़्यादातर टॉपिक सारे ये वही हैं जिनमें आप एक्टिविटी करा पाए, जिनमें आप पोएम स्टोरी की हेल्प से सिखा पाए। मेरे पास काफ़ी सारी पोएम्स हर एक चीज़ को लेकर के है, आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, उसके लिए मैंने आपके लिए सोचा हुआ है। ठीक है, हाँ, और प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, ये चीज़ भी आपको इसी के दौरान एक्सप्लेन करनी है। चौथे टॉपिक की हम बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, आप इसमें एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं कि भाई जिस तरीके से हम अपने घर में रहते हैं तो एनिमल्स के भी घर होते हैं, है ना। कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं, और इसमें आप जो है एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या क्या है, हमें क्या क्या मिलता है एनिमल्स से, है ना। भाई दूध मिलता है, और क्या क्या मिलता है, ईंधन भी मिलता है, खाद बनती है उनके वेस्ट मटेरियल से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें भी इजीली बता पाएंगे। एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसेस। इसमें बच्चे को कच्चा घर, पक्का घर स्टोरी की हेल्प से, पोएम की हेल्प से आप सिखा पाएंगे। कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं घर बनाने में, वो आप बच्चे को दिखा करके एक्टिविटी की हेल्प से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो एक अच्छा टॉपिक डेमो के लिए ये रहता है। पांचवें टॉपिक की हम बात करते हैं वाटर। अपने आप में बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, और इसमें कराने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेयर डज इट कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है ना, ये एक्टिविटी की हेल्प से हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर, ये बहुत अच्छे तरीके से आप करा सकते हैं। देखो, डेमो का मतलब ये नहीं कि अगर आपने वाटर चूज कर लिया डेमो तो उसमें आप वाटर साइकिल भी पढ़ा दो, सोर्सेज भी पढ़ा दो, इंपॉर्टेंस भी पढ़ा दो, नहीं, सारी चीज़ें नहीं, इनमें से एक सेलेक्ट करना होता है डेमो के लिए, क्योंकि आपको टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड मिलेगा। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ, टाइम लिमिटेड रहेगा। 5 से 7 मिनट में आपको सब कुछ जो भी आपने सोचा हुआ है वो सारा प्रेजेंट करना होता है। बहुत गर्मी लग रही है, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई ना दे, फैन नहीं चलाया हुआ है, सो थोड़ा इग्नोर करिए, स्वेटिंग हो रही है। हाँ, वाटर साइकिल इसमें आप करा सकते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर करा सकते हैं, यूजेस ऑफ वाटर करा सकते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये कुछ टॉपिक, सब टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, जिनमें से आपको एक सब टॉपिक अपने जो डेमो है उसके लिए प्रिपेयर कर लेना है। अब हम बात करेंगे केयरिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये छठा आपका टॉपिक हो सकता है, जिसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट करना, रिसाइकिल, रीयूज, ये सारी चीज़ों के बारे में आप उनको एक्टिविटीज़ के हेल्प से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ भी बनवा सकते हैं बच्चों से, वेस्ट मटेरियल का, जो भी आपको लगे, है ना, जो भी आप सोचेंगे। और मैं तो ये कहूँगी आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप इनमें से एक ही डेमो तैयार करो, नहीं, ये सारे टॉपिक के आपके माइंड में ना एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी टॉपिक हमसे पूछ ले तो हम उसको कैसे कराएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके उस तरीके से तैयार होने चाहिए। और फाइनली फिर एक रखना कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई अपनी मर्जी से जो आपका मन करे वो करा दो, तो फिर तो आप उसमें धुआं उड़ा दो, एक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो आपको इनमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। आगे बात कर लेते हैं 7th टॉपिक क्या हो सकता है आपके डेमो के लिए, तो वो है कम्युनिटी हेल्पर्स। ठीक है, हमारी कम्युनिटी में कौन कौन है जो हेल्प करते हैं एक सोसाइटी को बेहतर बनाने में। टीचर्स है, ठीक है, प्लम्बर है, और ड्राइवर है, पुलिस है ना, और डॉक्टर है, ये सभी, इन सब के बारे में आप बताएंगे, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती है। आप मुझे मौका देंगे आगे आगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक्स के नेम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से बेहतर टॉपिक्स हो सकते हैं ईवीएस के डेमो के लिए। ठीक, हाँ जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक और टॉपिक हो सकता है वो है फैमिली। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी पोएम भी है मेरे पास इसके लिए। आप फैमिली के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं भाई, यही चीज़ें आती है उनके सिलेबस में। आप एनसीईआरटी को जब एक बार थोरली उनको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही सब टॉपिक्स तो उनमें भी बताए गए हैं, बस यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट और कंसाइज वे में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज के बारे में सिखा सकते हैं। 9th टॉपिक है हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। बहुत अच्छे से आप इसको एक्टिविटी की हेल्प से सिखा पाएंगे, गेम्स की हेल्प से सिखा पाएंगे। बच्चे को खूब इंटरेक्टिव वे में आप अपने डेमो में इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पैनलिस्ट को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक की हेल्प से।
ठीक है, इसमें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल्स के बारे में। कितनी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है, एयर, लैंड, वाटर, इन सब के ऊपर आप पोएम्स, स्टोरी की हेल्प से इनको बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप 10 टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो आपके सारी क्लासेस में चल जाएंगे प्राइमरी की। इनको तो आप ज़रूर याद ही करके, या फिर ये कह लीजिए इनके डेमो तो आपको आने चाहिए, तैयार होने चाहिए। फिर फाइनल में एक ऐसा रखना कि जो वो आपसे पूछे तो आप दिल खोल के उसके बारे में बताएं, क्योंकि फाइनली अगर आपने ये 30 नंबर का डेमो आपका होगा, अगर ये 30 नंबर आपने अपनी मुट्ठी में कर लिए तो बाकी अगर आपसे कुछ गलती हुई भी होगी इससे पहले जो वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे, उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो डेमो तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि अलग से मार्क्स है डेमो के। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करके रखिए। आपको इस तरीके से मैथ्स के टॉपिक भी चाहिए कि मैम मैथ्स के भी बताइए कंसाइज वे में कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम डेमो के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इफेक्टिव डेमो के लिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।